आपकी बात करूं तो इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। क्या कि आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया हमारी मदद करे, भले पहले हो रहा हो, अरे ओए छोड़ेंगे नहीं, गैरतमंद, ये वो, गुलामी ना मंजूर, चाहे कुछ भी हो, फिर बाद में कशकोल का या भीख का कटोरा लेके सारी दुनिया के पास जाना पड़ेगा। मैम सबसे पहले कि हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकॉनमी के लिहाज से, फोर्स के लिहाज से, हर चीज़ में हमसे आगे है। पर हमसे आगे है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारा इम्तिहान है, अगर हम इस इम्तिहान में सुरखरू ना हो सके तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कोई भी कुव्वत, कोई भी सुपर पावर हमें फना से होने से बचा नहीं सकेगी। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता, हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई निशान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के आने के बाद पाकिस्तान और चीन में घबराहट फैली हुई थी कि एक और न्यूज़ ने पाकिस्तान और चीन के नाक में दम कर दिया। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि जो भारत है वो एक और जो युद्ध पोत है वो बना रहा है, जो कि आईएनएस विक्रांत से 45% जो है वो बड़ा होगा और उसका नाम दिया गया आईएनएस विशाल। यानी कि दोस्तों, आने वाले दिनों में इंडियन नेवी अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है। दोस्तों, आपको पता हो कि इंडियन नेवी हमारी बहुत ज़्यादा मार खा रही थी अपने नई डेवलपमेंट की वजह से, और अब जिस तरीके से एक आईएनएस विक्रांत उनको मिला है, उससे इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो गई है। और उसके बाद से ये न्यूज़ आना कि अब उससे भी बड़ा आईएनएस विशाल जो है वो अपने काम पे लग गया है और उसको बनाया जा रहा है। उससे पाकिस्तान और चीन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खलबली मची, और ख़ास करके चाइना में, क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि इंडियन नेवी जितनी तगड़ी होगी वो चीन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और इसीलिए यूएसए भी भारत का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएसए भी ये बात जानता है कि भारत जो है वो अगर और आईएनएस विशाल बना लेता है तो ये चीन के लिए बहुत तगड़ा झटका होगा। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका इस पे क्या रिएक्शन है। सेक्टर पर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, उन्होंने 2 सितंबर को अपनी नेवी को गिफ्ट किया आईएनएस विक्रांत, वारक्राफ्ट है, और अब वो लोग आईएनएस विशाल बनाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या वजह लगती है कि वो लोग डिफेंस के सेक्टर में अपनी नेवी को गिफ्ट दे रहे हैं और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं? मुझे बेसिक रीज़न एक ये लगती है कि देखें, इस आप डिफेंस सेक्टर देख लें, आप कोई भी सेक्टर देख लें, इस सब में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपकी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होने का एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि आपकी एक गवर्नमेंट तो चलती रहे ना, लाइक एक स्टेबल पुलिसेस वो चलती तो रहे ना। जब आपकी पुलिसेस ही हर तीन साल बाद चेंज हो जाएंगी तो फिर वो काम उन पर कैसे होगा? एक पुलिस ही बनती है, उस पर काम स्टार्ट होता है, देन वो पुलिसेस चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, ये वो। तो आप इंडिया को देखें तो इंडिया में तो गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, एक वो सीन उनका सेम चलता आ रहा है, उनकी पुलिसेस फिर उसी अकॉर्डिंग से वो वर्क करते हैं। लेकिन हमारा ये हर दूसरे दिन जो गवर्नमेंट का मसला बना रहता है, ये बहुत मेन इशू है इसमें। आपको क्या लगता है कि जो भी इंडिया में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो उनके गवर्नमेंट का कमाल है? गवर्नमेंट का कमाल नहीं होता है, बहुत हद तक गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा फिर ऐसे तो बहुत से इश्यूज बनते हैं, लाइक आपके यूथ को आप अब एजुकेशनल सेक्टर अपना देख लें, उसमें कितने खराबियाँ हैं, उसमें भी हामियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बहुत ज़्यादा हामियाँ। तो उस वजह से फिर क्या है कि आपकी यूथ उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है ना। आपके यूथ बहुत माशाल्लाह जो कॉम्पिटेंट है वो बाहर चले जाते हैं। कोई भी कुव्वत, कोई भी सुपर पावर हमें फना से होने से बचा नहीं सकेगी। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता, हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई निशान नहीं है। ये सैलाब की तबाहकारियां, इसके बाद के जो दरपेश मुआशी इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, उनके खिलाफ हमें अपनी बका की जंग लड़नी है। ये जंग वैसी नहीं है जैसी हमने सन 1965 में लड़ी थी, ये जंग जरा मुख्तलिफ होगी। उस जंग में हमारे सामने दुश्मन मौजूद था जिसने जारियत की, हमने जारियत का जवाब देकर अपनी अर्ज़े पाक का दिफा किया। ये 2022 सितंबर हमसे कुछ और तकाजा कर रहा है, हमसे कुर्बानी मांग रहा है, हमसे तकाजा कर रहा है कि अमली कोशिश करें, आगे बढ़ें अपने हम वतनों के लिए। ये मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। सितंबर में
हम कुदरत की सितमगरी का मुकाबला कर रहे हैं। सितंबर में हम कुदरत की सितमगरी का मुकाबला कर रहे हैं। या जारियत पर कुदरत ने की है। हमें सब्र करना है, जिद्दोजहद करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है, गाफिल नहीं होना है, साथ नहीं छोड़ना है, सहारा बनना है, ताकत बनना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, मुश्किल की घड़ी में एक कौम की तरह खड़े होना है, इस अज़म के साथ कि हालात कितने कठिन क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी ज्यादा क्यों ना हो, हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उतारा है जबकि वहां पर जो है वो वॉस्टॉक की एक्सरसाइजेज चल रही हैं और चाइना के अंदर और उधर ताइवान और ये यूक्रेन का मसला खराब हो रहा है, यूरोप के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं और ये यूरोप के अंदर एक क़यादत का भी बहरान है इस वक्त। मतलब वहां पर आप देखें ना कि जर्मनी जो है, मतलब जर्मनी दूसरी जंग अजीम के बाद जब से हिटलर ने हथियार डाले और हिटलर मारा गया तो उसके बाद से जर्मन जो हैं वो तो तरक्की की तरफ चले गए थे, वो डिफेंस वगैरह पे इतना खर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस पर भी उन्होंने खर्चा करना है, उन्होंने गैस को भी संभालना है, उन्होंने तेल को भी संभालना है। तो यूरोप के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, प्रॉपर लीडरशिप क्राइसिस है कि यहाँ पर यूरोप को कौन लीड करेगा। और यूरोप मतलब है कि ये इस पूरी पिक्चर में देखिए, इस पूरी पिक्चर, ये जो पूरी उलझा हुआ मंजरनामा है, पॉलिटिकल मंजरनामा, इस मंजरनामे में इमरान खान साहब की, इमरान खान एक बात जो कह रहे हैं उसको आप किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो जो है वो है कि वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, उनकी जान को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, सब अवाम को भी, हुक्मरानों को भी, सबको, लेकिन इमरान खान साहब को हकीकतन खतरा है। मैंने आपसे कहा ना कि एक तो पहली मुसीबत थी, दुख में थे लोग, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है सैलाब के नतीजे में, तबाहकारियों में, और तो उसके बाद वो कैसे आप टैक्स कलेक्शन करेंगे? अभी आप यानी लोगों पे जाके बिजली के बिल बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप टैक्स कहां से लेंगे? यानी कौन से टैक्स? मुझे बताए ना कि इन हालात में जब फसलें डूब गई हैं, लोगों की फैक्ट्रियां गिर गई हैं, तबाह हो गए हैं और अभी तक वो पता ही नहीं चल रहा, तखमीना ही नहीं लगाया जा रहा, तो उसमें आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग टैक्स देंगे और फिर वो टैक्स आप वापस करेंगे IMF? तो ये सारा का सारा चूंकि एक माशी प्लान जो सैलाबों से पहले था और जो बड़ा तकलीफदेह था, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने, वो बड़ा तकलीफदेह था, वो अब 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह होने जा रहा है क्योंकि उसमें सैलाब नहीं थे। ये वेरिएबल नहीं था कि सैलाब ने आना है, ये वेरिएबल नहीं था कि इतनी तबाहकारियां होनी है। तो ये सैलाबों और तबाहकारियों के नतीजे में तो वो पूरा जो माशी प्लान था, जो कि IMF के शराइत के बायस पहले ही बहुत तकलीफदेह था, पहले ही आपने पेट्रोल बढ़ाना था किस्तों, अब वो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? आपकी पैदावार अगर नहीं होगी तो आप कैसे वापस करेंगे कर्जा? किस तरह से मुल्क में आगे जाना है? तो ये तो फंसा हुआ है सिस्टम, पूरा का पूरा रियासत फंसी हुई है बीच में। और साथ ही जब इमरान खान आके ये बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, लोग तो वो याद कर रहे हैं ना कि भाई सब क्या था, लोगों को मतलब भूलना भी शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब के वक्त में कौन सी कोताहियां थी, क्या खराबियां थी, क्या बात होती थी, क्या तनकीद। लोग कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये आके तो इन्होंने सबने क्या कर दिया है। IMF का पाकिस्तान के लिए इंतबा, वजीर खजाना श्रीलंका की मिसाल देते नहीं थक रहे, इदारा शुमारियात के होशरुबा एदाद शुमार, क़यामत खेज सैलाब के आफ्टर शॉक्स, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम तबाह बर्बाद, रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम, मुल्क की बका के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, मुल्क में महंगाई की जो शरह बुलंद होने का इम्कान है। जबकि इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात की गई है वो ये है कि मुल्क गिर मुजाहिरों का खदशा। IMF को ये खदशा है कि महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक का साफ तरीके से ये कहना है कि हम इंडिया के साथ जो है वो आमना सामना नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की GDP बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारी GDP बहुत नीचे है। हम कर्जे पे चल रहे हैं और इंडिया जो है वो दूसरे देश को कर्जे दे रहा है, यानी कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और हम जो है उसका भारत का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से इंडियन नेवी मजबूत हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए तो घबराहट है ही, पाकिस्तान के लिए दिक्कत की बात तो है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो चाइना को दे सकता है क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि इंडियन नेवी जितनी मजबूत होगी ये चीन के लिए खतरे की घंटी है और इसीलिए लगातार जो है वो भारत अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है। और इसीलिए ये भी न्यूज़ आई है कि जो INS विशाल है वो बनाया जा रहा है, जो कि INS विक्रांत से 43% बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत और नए
जो डेवलपमेंट है उसके साथ वो आने वाला है, यानी कि आने वाले दिनों में जो इंडियन नेवी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों आपका इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।